अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अम्मी तो उनसे बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। मुझसे कहा कि उन्हें मना कर दो। वो लोग तो आना चाह रहे थे, अम्मी के कहने पर मैंने इनकार कर दिया। लेकिन मुसीबत ये है कि सुबह से फिर से उनकी कॉल्स आ रही हैं और अम्मी कह रही है कि मैं फिर से इनकार कर दूं। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं, मैं तो फंस कर रह गई हूं। लेकिन अम्मी ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो लोग तो खुद भी परेशान हो जाएंगे। वो हमसे ज़्यादा परेशान है। आप बात करें ना अम्मी से, क्या पता आपकी बात मान जाए। ठीक है, मैं अम्मी से बात करता हूँ। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ और साथ हलवा भी बनाया मैंने आपके लिए। कैसी हो इज़रा? ठीक उस दिन आई हो जो मेरी जिंदगी का सबसे बदतरीन दिन था। वैसे खाला बहुत जिक्र करती थी, साथ में तुम्हारा भी जिक्र हुआ करता था। खालू बता रहे थे कि कल तुम्हारी मंगनी थी। कल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। वैसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ पूछो। ये तो मैं जानती थी कि खाला और खालू के इंतकाल के बाद तुम मामू के घर पर रहती थी, तो फिर अचानक यहाँ क्यों चली आई? वो मुमाने की डेथ हो गई है। मतलब अब तुम्हारे इस दुनिया में कोई नहीं है? मामू तो पहले ही मर चुके थे। लगता है अम्मी ठीक कहती थी, वो तो तुमसे मिलने तक भी डरती थी। नहीं अनम, खाला तो मुझसे बचपन में बहुत प्यार करती थी। झूठ मत बोलो, वो तुम्हारा नाम लेना भी पसंद नहीं करती थी। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को। ये बताओ पढ़ाई मुकम्मल हो गई तुम्हारी? तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों है मेरी पढ़ाई में? इससे पहले तुम मेरा इंटरव्यू करो। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे अब्बू एक बहुत रहमदिल इंसान है। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त दी है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तुम उनका फ़ायदा उठाओ। जितना जल्दी हो सके चली जाओ यहाँ से। वैसे हैरत की बात है, पूरा ख़ानदान जानता है। अब्बू को इस बात का क्यों नहीं पता? देखो अज़रा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, इससे पहले कोई और मुसीबत आए इस घर में, जितना जल्दी हो सके चली जाओ इस घर से। अरे नाहिद, क्या बताऊं तुम्हें, जब से मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है ना, मुझे तो ये सोच सोच कर हौल उठ रहे हैं कि अगर वह मंगनी हो जाती तो पता नहीं क्या होता। मुझे तो बस पक्का शक हो गया है कि कुदरत की तरफ से कोई इशारा था कि मैं अपने बच्चे की मंगनी वहां ना करूं। बस अब मुझे उस लड़की से रिश्ता तो बिल्कुल नहीं करना है। नाहिद प्लीज तुम कोई और अच्छा रिश्ता देखो ना मेरे नौमान के लिए। हाँ, उनके लिए तो इनकार ही समझो। आ रही हैं उनकी कॉल्स, दिन रात कॉल्स कर रहे हैं वो, लेकिन बस मैं ही नहीं रिसीव कर रही।
देखो अभी से छानबीन शुरू कर दो। जो मेरे घर में ही नाहुसियत आ चुकी है ना, बस वो जल्दी से टल जाए। अच्छा मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। बेटा नौमान, तुम क्यों अपने कमरे से बाहर निकले हो? आराम करो जाके, अगर चकरा के गिर गए तो फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। प्लीज बैठें, आप बैठें। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, आप इतना मत सोचें। बेटा मैं अपनी औलाद की फिक्र नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी? तुम दोनों को कुछ हो जाता है ना तो मेरी तो जान ही निकल जाती है। जब से तुम्हारे अब्बू गए हैं, बस तुम दोनों को देखकर ही तो जिंदा हूं मैं। अच्छा नामी, अच्छा मैंने हारून को कॉल किया, वो आ रहा है। मैं चेकअप करवाने दोबारा जा रहा हूँ। एक्सरे वगैरह सब हो गए थे, सब ठीक आए और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप इतना मत सोचें, अब रिलैक्स रहें। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हारून तुम्हारा इतना ख्याल कर रहा है। असल में तो उसी ने ही तुम्हारी जान बचाई है। अगर वो वक्त पे ना पहुंचता तो पता नहीं क्या हो जाता। अम्मी आप उदास ना हो। अम्मी एक बात पूछनी है आपसे। हाँ बेटा पूछो। वहीद अंकल से बात हुई आपकी? नहीं अभी नहीं। अम्मी बुरी बात है ना, आपको एक बार तो बात कर लेनी चाहिए उनकी तसल्ली के लिए। प्लीज आप कॉल कर लेना, या मैं बात कर लूं उनसे कॉल पे। अरे नहीं, तुम तो बिल्कुल भी कॉल मत करना। कर लूंगी मैं उनसे बात। और वैसे भी क्या बात करनी है उनसे? अब रिश्ता तो वहां करना ही नहीं है हमें। नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? सीधी सी बात है कि अब मैं वहां तुम्हारी मंगनी करना ही नहीं चाहती। लेकिन क्यों? इस वाकये के बाद भी तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि क्यों? देखो बेटा, मैं अपने बच्चे की खुशियां चाहती हूँ, ना कि ये कि मैं अपने बच्चे की जान को खतरे में डाल दूं। लेकिन अम्मी ये आपकी पसंद का रिश्ता था, आप खुश थी ना अम्मी। अब आपके ख्यालात इसलिए बदल गए कि मेरे साथ हादसा हो गया है। वो तो एक हादसा था अम्मी, उसकी गलती तो नहीं है अम्मी। आप उसे क्यों कसूरवार ठहरा रही हैं अम्मी? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? कहीं तुम्हारी उससे फोन पर बात तो नहीं होती? क्या उसने सिखाई है तुम्हें ये बातें? खुदा के लिए अम्मी, मैंने तो आज तक उनकी तस्वीर तक नहीं देखी। और वहीद अंकल की कॉल का जवाब नहीं दे रही आप। वो आएंगे तो क्या जवाब देंगी आप? जब आएंगे तो देखा जाएगा। और तुम्हें इतनी सोचने की जरूरत नहीं है। जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। लेकिन अम्मी, कहा ना जिद मत करो। इतना मत सोचो, जाओ जाकर आराम करो। चाय? क्या हो गया है वहीद? क्यों इतना सर पर सवार कर रहे हैं? अगर वो लोग फोन नहीं उठा रहे तो चले हम दोनों चलकर बात करते हैं। क्या पता वो हमसे ज्यादा परेशान हो। क्या खाद परेशान है? ये आरफा ने तो तमाशा बना के रख दिया है। शक तो मुझे भी है, लेकिन असल बात का तो जाकर ही पता चलेगा। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता तो चले उनकी मक्कारी का। चोर को उसके घर तक पहुंचाना चाहिए। अरे कम से कम फोन पर तो बात कर लें। ये तो सरासर बददियानती है। तजलील हो रही है हमारी, नीचा दिखाया जा रहा है हमें। तो पूरे खानदान को पता चलना शुरू हो गया कि आखिर हुआ क्या है। शैलाब, अगर ये मंगनी ना हुई तो बड़ी बेइज्जती होगी हमारी। इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा चाय तो पिए,
फिर हम दोनों चलते हैं, ठीक है? ठीक कहा तुमने, जाना तो बनता है, हमें जाना चाहिए। अच्छा, उस लड़की का क्या मसला है? पूछा है मैंने उससे। माँ बाप के मरने के बाद मोमानी के साथ रह रही थी। मोमानी की डेथ हुई है तो यहां चली आई। अब क्या कर सकते हैं? मतलब अब वो यहाँ रहेगी? अब कोई और हल भी नहीं रहा, रखना पड़ेगा उसे। जाम खा पी रहे हैं, 2 रोटी वो भी खा लेगी। और फिर मैं सोच रहा हूं कि घर के काम काज में तुम्हारा हाथ भी बटाएगी। अच्छा, तो ये कहे ना, काम वाली रखी है आपने। अरे कम से कम ये तो मत बोलो, उसकी खाला का घर है। उसकी खाला मर चुकी है। खालू तो जिंदा है ना। अच्छा ठीक है, मेरे साथ कामों में हाथ तो बटा ही देगी, लेकिन वहीद, हाँ प्लीज अनम की मंगनी का तो कुछ करें। आप जल्दी चाय पिए, फिर हम चलकर बात करते हैं। मैं सोच रहा हूं कि पहले जाकर खुद बात करूं। तुम साथ जाओगी तो तलखी ना हो जाए। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। क्या हो रहा है ये? सहेली से बात करी थी। ध्यान रहे कि सहेली से ही बात हो रही हो, वरना मेरा मूड तो बहुत खराब है। अच्छा ये बताओ, तुमने नौमान से कहा है कि मैं वहीद भाई का फोन नहीं रिसीव कर रही हूँ? अम्मी क्या हो गया, इतनी सख्त क्यों हो रही है? जब आप उनसे बात नहीं करेंगी तो वो मुझे ही कॉल करेंगे, और मैं कोई घर की बड़ी थोड़ी ना हूँ जो उन्हें जवाब दूँ। जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा ना। ओहो, तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे किसे क्या जवाब देना चाहिए। अगर तुम्हें इतना मुश्किल लग रहा है ना, तो तुम भी बात मत करो उनसे। फोन पर तो अब मैं भी उन्हें जवाब नहीं दूंगी। और अगर वो आ गए फिर क्या करेंगी? वाह, बहुत अच्छा। तुम दोनों बहन भाइयों की ना सोच एक जैसे ही हो गई है। आ गए तो क्या, आमने सामने बात हो जाएगी। अम्मी आप बोल रही है कि भाई आप ही की वजह से माने थे। हाँ तो फिर सही है ना, अभी भी मैं जो कहूंगी वो कर ले। और तुम ना ज्यादा बड़ी भी बनने की कोशिश मत करो, ठीक है? सारा सारा तुम समझाओ, तुम्हारा भाई है। सारा, अम्मी। चलो सलमान नहीं, चलो निकलो यहाँ से। सलमान। अरे बेटा बैठो, मैं तो तुम्हारा हाल पूछने आई थी। दिल तो लग गया है ना घर में? जी खाला। सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तुम मुझे खाला बोल रही हो। तुम्हारे खालू से पता चला कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन खैर फिक्र मत करो, इस घर को अपना ही घर समझो। अनम है ना तुम्हारी हम उम्र, तुम्हारा दिल लगा रहेगा। जी खाला। अच्छा एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मनाओगी? बोले खाला, क्या बात है? असल में बेटा मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, और अनम भी मोहल्ले में कहीं गई हुई है काम से। अगर तुम किचन की सफाई कर दोगी तो बुरा तो नहीं मनाओगी? नहीं खाला, मैं सफाई कर दूंगी। अरे रुको तो सही, तुम सोच रही होगी कि पहले ही दिन मैंने तुम्हें काम बोल दिया, पता नहीं मेरे बारे में क्या राय बनाओगी तुम।
खाला, कोई मसला नहीं है, मैं सारे काम कर लूँगी, आप परेशान ना हो। अच्छा, अच्छे से करना सफाई, आती तो होगी ना तुम्हें? हारून, आ जाओ ना प्लीज़, मेरा मूड बहुत ख़राब है अम्मी की वजह से। जब से नौमान भाई का एक्सीडेंट हुआ है अम्मी बिल्कुल बदल कर रह गई हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे इतना डांटा है, दिल कर रहा है दाढ़े मार मार कर रहूं। हाँ, तुम्हारे ही कंधे की ज़रूरत है ताकि ठीक से रो सकूं। एक तो तुम फ़ौरन से फ्री होना शुरू कर देते हो। आइसक्रीम लेकर नहीं आनी, ले जाकर खिलानी है। तुम आ जाओ, मैं सहेली का बहाना कर दूंगी। ठीक है, तुम आओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। अरे वाह बेटा, तुमने किचन तो बिल्कुल चमका दिया है। जादू है तुम्हारे हाथों में। बस खाला, थोड़ा सा काम रह गया था, बस वही कर रही थी। ठीक है। अच्छा, तुमने जो चाय बनाई थी ना, बहुत ज़बरदस्त थी। अगर बुरा ना मना हो तो 1 कप चाय और बना दोगी? जी खाला, मैं बना देती हूँ। बस तुम्हारे हाथ के 1 कप चाय पी लूँ ना, फिर शाम के खाने की तैयारी करूँगी। ठीक है? खाला, अगर आप बुरा ना मनाए तो खाना मैं बना सकती हूँ? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज शाम को खाना मैं बनाऊंगी, तुम मेरा साथ देना। फिर कल से भले तुम बना लिया करना। ठीक है? जी खाला। बहुत अच्छी बच्ची हो तुम, क्यूट बच्ची। देखो अजरा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, इससे पहले कोई और मुसीबत आए इस घर में, जितना जल्दी हो सके चली जाओ इस घर से। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। मैं अंदर जा सकता? जी जी बिल्कुल, आ जाए। थैंक यू। अंकल आप प्लीज़ बैठें। बेटा, मुझे तुम्हारी अम्मी से बात करनी है। अम्मी तो मार्केट गई हैं काम से, घर पर नहीं है वो। ठीक है, तो मैं इंतज़ार कर लेता हूँ उनका। अच्छा, वो नौमान कहाँ है? असल में मैं उसी की खैरियत मालूम करने आया था। भाई भी बाहर गए हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर में शायद। अच्छा बेटा, अब मैं तुमसे क्या बात करूं? तुमने तो खुद उस दिन फ़ोन करके मुझे मना किया था यहाँ आने के लिए। अंकल, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मना किया था मैंने, और हम सब लोग सदमे में थे। अच्छा, सदमे में, इसीलिए पूरे घर वाले बाहर घूम रहे हैं। अंकल आप प्लीज़ बैठे, मैं आपके लिए चाय का इंतज़ाम करती हूँ। अरे अम्मी, आप यहाँ बड़े सुकून से बैठी हैं। जी बेटा, अल्लाह ने मेरी सुन जो ली। तुम्हारी कज़न नहीं आई, उसने पूरा घर संभाल लिया है। जाके देखो, किचन कितना बेहतरीन चमका दिया है। अच्छा, आपने उसे काम पर लगा दिया? तुम्हारे अब्बू ने ही बोला है। अच्छा किया, लेकिन अम्मी प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके ना
इसको इस घर से भेज देना। क्यों? पूरे घर का काम कर रही है, ठीक तो है। अरे अम्मी, आपको नहीं पता, ये लड़की एक नंबर की मनहूस है, अपना पूरा घर खा गई। और अब तो मुझे लगता है मुमानी के मरने की वजह भी वही है। नहीं अनम बेटा, ये सब तुम्हारा वहम है, ऐसी बातें नहीं सोचते। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं जरा जाकर देखती हूँ इसको, किचन में क्या कर रही है। जाओ। किचन साफ किया या नहीं? अम्मी अब्बू कल से सदमे में, बेटी की मंगनी होने वाली हो और इतना बड़ा हादसा गुजर जाए तो मैं बता नहीं सकती क्या गुजरती है माँ बाप पर। अब आपके रवैये की वजह से पूरा तमाशा बन गया है, लोग उंगलियां उठा रहे हैं मुझ पर। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ बात कर लें। बात साफ है, आप जरूर हमसे कोई बात छुपाना चाह रही हैं। तुमने कभी अपनी सगी खाला को तो जिंदगी में पूछा नहीं, अब मतलब पड़ा तो उन्हें खाला बना लिया। बहुत चालाक हो तुम, तुम्हें जगह बनाने आती है।